एक बहुत बड़ा अपराधी था, वो रेपिस्ट था, वो मर्डरर था, उसने चोरी की है, उसने डाका डाला है या उसने बहुत बड़े बड़े अपराध किए हैं, उस पर गैंगस्टर लगी हुई है, फिर भी उसे जमानत मिल गई। कोर्ट ने बहुत गलत निर्णय लिया है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। वो बाहर कैसे है, वो अपराधी है। ये बातें आप लोगों ने अक्सर सुनी होगी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। मैं रीना वर्मा स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज मैं फिर से आई हूँ आप लोगों के बीच में एक और टॉपिक को लेकर के। आज मैं बात करूंगी जमानत प्रोसेस के बारे में कि जमानत क्या होती है। लोगों में अक्सर इस बात को लेकर के बहुत आक्रोश रहता है। देखिए, होना स्वाभाविक है। अगर किसी ने अपराध किया है और पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया है, उसके बाद क्या होता है कि कुछ समय बाद उसको जमानत मिल जाती है और जमानत पे बाहर आ जाता है। तो जो पीड़ित पक्ष होता है उसे बहुत तकलीफ होती है कि उसे जमानत कैसे मिल गई, कोर्ट ने उसे छोड़ कैसे दिया। और हम लोग जो है, ह्यूमन नेचर है, हम लोग कोर्ट कचहरी को कोसना शुरू कर देते हैं कि ये गलत हुआ है। और कई बार ये आरोप भी लग जाते हैं कि उसने पैसे खाए होंगे, इसने, अब कई चीजें सामने आ जाती है। तो मैं लोगों को आज ये चीज बताना चाहती हूँ कि देखिए, जमानत पाना हर व्यक्ति का एक संवैधानिक अधिकार है। अगर कोई अरेस्ट हुआ है, वो किस ऑफेंस में हुआ है और वो किस परिस्थिति में अरेस्ट हुआ है, उसके खिलाफ कोई सबूत था या नहीं था, देखिए ये न्यायालय का डिसीजन है, इस पे हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर किसी को जमानत पर रिहा कर दिया गया है तो वो उसका एक संवैधानिक अधिकार था। हो सकता है कि कुछ बातें ऐसी आई हो कि उसको जमानत मिल गई हो। जमानत मिल जाना लोगों को लगता है कि केस खत्म हो गया या फिर इसको आजादी मिल गई। बिल्कुल नहीं। ये आप लोगों की गलतफहमी है कि जमानत पे रिहा हुआ व्यक्ति बहुत सुकून से जीता है। जो व्यक्ति जमानत पे रिहा होता है वो कोर्ट को एक आश्वासन देता है कि मैं न्यायालय की जो भी कार्रवाई होगी आगे उसमें पूरा सहयोग करूंगा। और अगर वो किसी कारणवश या कभी न्यायालय में पेश नहीं होता है अपनी तारीख वाले दिन, तो उसको दोबारा अरेस्ट कर लिया जाता है। तो जो जमानत पे रिहा हुआ व्यक्ति होता है वो कभी भी आजाद नहीं कहलाया जाता तब तक जब तक कि कोर्ट का निर्णय नहीं आ जाता। वो केस कितने साल चलता है उतने साल उसे वो पेन झेलना पड़ता है और उतने साल वो उसको कोर्ट में पेशी देनी पड़ती है। तो ये चीज हम लोग सोचते हैं कि जमानत पे अगर निकल के आ गया तो इसे बहुत ज्यादा आजादी मिली है। वो जमानत पे रिहा हुआ है, वो बरी नहीं हुआ है। और कई मामलों में देखिए, जो दोषी हैं हम भी चाहते हैं कि उसको सजा हो, हम भी चाहते हैं कि वो कभी छूटे नहीं, क्योंकि जो व्यक्ति गलती करेगा वो सजा का भी हकदार है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि अननेसेसरी गलत बयानबाजी की वजह से या फिर कई चीजों की वजह से कुछ ऐसे लोगों को अरेस्ट कर लिया जाता है जिन्होंने कभी कुछ किया नहीं होता, लेकिन वो अरेस्ट हो जाते हैं। उनके साथ बड़ा अन्याय होता है। अब अगर वो जमानत पे रिहा होकर के आ भी गए हैं और फिर बिना बात का वो केस भी झेल रहे हैं, तो आप लोगों में जो ये गलत फहमी है ना कि जमानत मिल गई, कोर्ट ने दे दिया, पैसा खाया होगा, इस गलत फहमी को आप निकाल दें। क्योंकि न्यायालय जो है वो दोनों पक्षों को सुनता है, एक पक्षीय फैसला कभी भी नहीं होता है। जजेस लोग जो होते हैं वो ऐसे ही नहीं बैठे होते हैं, उन्होंने बहुत सारी पढ़ाई की होती है कानून की, तब जाकर के वो उस कुर्सी पर बैठे हैं। एक चीज आप लोगों ने हमेशा देखी होगी कि मामला अगर खुद का हो तो हम वकील बनना शुरू कर देते हैं, दूसरे का हो तो हम जज बन के फैसला सुनाना शुरू कर देते हैं। लेकिन कभी ये नहीं सोचते कि मामले की सच्चाई क्या होगी। हम लोग मीडिया में कोई भी मामला देखते हैं या फिर सोशल मीडिया में देखते हैं या फिर अखबारों में पढ़ते हैं तो हम सिर्फ उतना जानते हैं जितना उसमें छपा होता है। लेकिन जो घटना जहां पर घटित होती है वहां पर हमने उसके धरातल पे जाकर के कभी नहीं देखा होता है कि वो चीज सच है या नहीं है। इसलिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि दूसरों के मामले में बहुत ज्यादा टिप्पणी करने से बचें। और क्योंकि हम सच नहीं जानते हैं, अगर हम किसी मामले में गवाह हैं तो ठीक है, हम लोग बिल्कुल खुलकर ये बात बोल सकते हैं कि हाँ, मैं इस मामले में गवाह हूं और मैं सामने वाले व्यक्ति को, मैंने ये कृत्य जो है उसे करते हुए देखा है, वो दोषी है, हम ये कह सकते हैं और हम एक इसके चश्मदीद गवाह हैं। लेकिन अगर हमने वो चीज देखी नहीं है तो सुनी सुनाई और अफवाहों पे भरोसा बिल्कुल भी ना करें। जमानत वाली जो बात होती है ये एक संवैधानिक अधिकार है, इस बात पे पैनिक ना हो। जिस व्यक्ति को जमानत मिली है उसे पूरे टाइम जब तक उस केस का फैसला नहीं हो जाता है तब तक वो जमानत पे बाहर होकर के भी पेन में है। तो इसलिए ये चीजें पैनिक होने के लिए नहीं है और इन चीजों की जानकारी आप लोगों को जरूर होनी चाहिए कि एक संवैधानिक अधिकार को हम नहीं रोक सकते।
और ना ही न्यायालय को आप कोसें, क्योंकि उसको कोस करके कोई फायदा नहीं है। आज ये छोटी सी जानकारी थी और इसमें मेरा कोई मतलब नहीं है किसी को कोई दुख पहुंचाने का या किसी को कोई तकलीफ देने का। मैं सिर्फ एक जानकारी देना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने अक्सर सुना है कि सामने वाला व्यक्ति उसका दोषी है और वो जमानत पे बाहर आ गया तो बहुत पेन में आ जाते हैं लोग। तो इस चीज का पेन बिल्कुल भी ना लें। आपका जो भी मुकदमा है उसे न्यायालय में मजबूती से लड़ें, सबूत पेश करें और खुद को, जो भी पीड़ित हैं, वो कोर्ट को बताएं कि वो पीड़ित हैं और उनके साथ अन्याय हुआ है। यकीन मानिए न्याय जरूर मिलेगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच।